Bismillahirrahmanirrahim and welcome back. 161 MCQs. Dash is the part of instruction which tell the computer which operation to perform next. Operation command. In 1885 dash is the part of a control unit. Instruction register जो हैं वो part होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में कंट्रोल यूनिट के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास JFETs में जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उनकी क्या नाम है, उनके पास ना गेन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू हैव ए लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी ना, तो जितने भी अगर जनरेटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, किसी भी प्लांट के पास, तो वो ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। तो उनकी लाइक रेंट वगैरह तो वैसे भी जा रहा है उनका, ठीक है, जो IPP से हम जनरेट करते हैं। तो जितनी ही उनकी जनरेशन ज़्यादा होगी और लाइक अगर वो ऑपरेशन में ही रहेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज कास्ट जो है वो कम होगी, क्योंकि जितनी जनरेट हो रही है, स्टोरेज इनकी है नहीं, जितनी जनरेट हो रही है वो सारे उनके जेन सेट जो हैं वो यूटिलाइज भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ ना ज़ाहिर बात है कि कंज्यूमर कॉस्ट भी जो है वो भी कवर कर रहे हैं, और अपनी जो रेंटल या जो भी उनकी फ्यूल कंजम्पशन है तो वो भी वो बेयर कर रहे हैं। तो इसलिए जो जितना लोड फैक्टर ज़्यादा होगा और डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट थोड़ी मिनिमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक पे ना मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। व्हेन दी करंट इज इन द लाइट बल्ब ड्रॉप्स बाय 2%, इट्स पावर डिक्रीजेज बाय I²R करें, ठीक है, 4% होगा। वट इज़ द I²R मीन्स लाइक P इज इक्वल टू I²R। वट इज़ द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR। तो हमारे पास ये रेशियो है कॉमन मोड कॉमन डिफरेंशियल मोड टू कॉमन कलेक्टर मोड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो कि ऑप्शन ए है, रेजोल्यूशन ऑफ ADC इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ बिट्स। तो हमारे पास जो ADC जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसके रेजोल्यूशन जो है वो क्या करती है कि उसके आउटपुट बिट्स पे डिपेंड करती है। डैश 168 द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरमेंट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो है नॉर्मल रेजिस्टेंस के लिए है, पोटेंशियोमीटर और वैममीटर तो है ही नहीं। केल्विन जो है ब्रिज वो हमारे पास लो रेजिस्टेंस के लिए, हाई रेजिस्टेंस के लिए या नॉर्मल अगर रेजिस्टेंस मेंशन हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रेफरेबल है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको सिप करते हैं, आंसर इसका 70 है। इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द हाइट ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर इज़ इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर लाइक टू चेंज। तो जब हाइट इंक्रीज़ होगी, ठीक है, कंसीडर के जो हमारे पास ग्राउंड से उसके साथ फेजेस के जो है वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल ही है ना, तो उसको अगर हम एज ए कैपेसिटर कंसीडर करें, तो अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वो उनके अंदर ना कैपेसिटेंस जो होगी वो चेंज हो सकती है। तो कैपेसिटेंस क्योंकि वायर के बीच में जो लाइक क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच में मीडियम, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। तो सिमिलरली अगर दो फेजेस मतलब उसके दरमियान अगर आपके पास एयर है जिसकी वजह से फिर कोरोना इफेक्ट भी आता है, ठीक है, बजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तो कैपेसिटेंस जो है वो लाइकली चेंज हो सकता है। इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऐसा इंक्रीज नहीं होते। इफ़ ROC region of convergence doesn't include unit circle then the transform converges। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इन MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन IC पैकेज कैन बी फैब्रिकेटेड बार। तो अगर मीडियम स्केल है, ठीक है, तो ये हमारे पास 10 से 100 तक ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। अगर स्मॉल है, ठीक है, तो वो लेस दैन 10 होंगे। उसके बाद अगर लार्ज स्केल पे है तो 100 to 1000 ट्रांजिस्टर्स होंगे। ये मीडियम स्केल के लिए था। सिमिलर इज द केस फॉर लार्ज वन, तो हमारे पास 100 से 1000 है, स्मॉल के लिए 0 से 10 हो गया। ट्रांजिस्टर लॉजिक जो चिप इंटीग्रेशन होती है उसमें बाई पोलर ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, फॉर स्विचिंग पर्पस एंड फॉर स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन।
175 for getting the sampled signal without any distortion according to Nyquist criteria। Nyquist criteria तो सबको याद होगा कि मैक्सिमम जो है था पीरियड के हाफ होना चाहिए था वो फार्मूला, ठीक है। मिनिमम सैम्पलिंग रेट जो होता था जिससे हम सैम्पल करके जो हमारे पास कैरियर व्यू होगी उसके साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक हो गया। वट हाउ इज़ थायरिस्टर टर्न ऑफ, तो फोर्स कम्यूटेशन से उसको हम टर्न ऑफ कराते हैं। डायोड, सिलिकॉन डायोड की जो फॉरवर्ड बायस वैल्यू होती है वो 0.7 होती है और जर्मीनियम की 0.3 थी, ठीक है। सी ऑप्शन है। इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन वी यूज़, तो हाई फ्रीक्वेंसी में जो है हमारे पास है एयर कोर ट्रांसफार्मर्स जो हैं, ठीक है। एयर ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, एयर कोर ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस में, ठीक हो गया, देख भी सकते हैं आप। मीडियम एयर है मेरे ख्याल में इनमें, एयर कोर ट्रांसफार्मर्स। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन एयर कोर ट्रांसफार्मर, इफ़ देयर आर लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल देन द एलिमेंट इज़ जनरली, तो अगर इसके लिए क्राइटेरिया मतलब कंसिडर कर लें कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लेस दैन 4 हैं तो हमारे पास वो जो है वो कंडक्टर है, अगर इक्वल टू 4 है तो वो जो हमारे पास है वो इंसुलेटर हो जाएगा, और अगर जो सिनेरियो है वो मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास इंसुलेटर में आ जाता है, और फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेमी कंडक्टर। 180 MCQs है लास्ट, विच इज़ नॉट टाइप ऑफ सबस्टेशन, तो हमारे पास लाइन, कलेक्टर, कन्वर्टर एंड स्विचिंग। जो हमारे पास लाइन है तो वो कोई भी लाइक सबस्टेशन नहीं है, ट्रांसमिशन लाइंस, तो हम लाइक सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आज तक के 180 फाइनल MCQs था। इंशाल्लाह वी विल फॉलो अप दी सीक्वेंस एंड विल कंटिन्यू फर्दर MCQs इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।